तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको दी है आज की डेट में। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस बोर्ड में 4 अगस्त यानी आज के दिनांक में एक वैकेंसी का विज्ञापन एडवर्टीजमेंट निकाला गया है। और ये जो वैकेंसी है विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2023, ये कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक का यानी जो क्लर्क लेवल की वैकेंसी होती है। एक तो कनिष्ठ सहायक जिसका एग्ज़ाम 27 अगस्त को होने वाला है, जो कि पेट 2021 के आधार पर निकाली गई थी लगभग 1262 पदों के लिए। लेकिन ये उससे अलग जो है करीब 3000 समथिंग 3800 समथिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अधियाचन को मिक्स करके इसमें मिक्स किया गया है और एक बड़ी वैकेंसी इसको बनाई गई है। तो अगर हम देखें पदों के लिहाज से तो लेखपाल भर्ती के बाद दूसरी सबसे बड़ी भर्ती ये होगी, जो कि पेट 2022 के आधार पर निकाली गई है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है इस एलिजिबिलिटी, इस भर्ती के लिए कौन कौन फॉर्म इसको भर सकता है, क्या क्या योग्यताएं आपकी होनी चाहिए। इसलिए आपसे मैं आशा करूंगा कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि हम लोग एक डिटेल कंप्लीट एनालिसिस कर सकें। ठीक है ना, जल्दीबाजी में कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको ये नोटिस दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप इन शॉर्ट में जानकारी लेना चाहते हैं कम समय में ज़्यादा, तो आप sarkariresult.com पे जा करके भी देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं sarkariresult.com पे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई फॉर 3831। तो आप देख सकते हैं करीब 3831 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो आप शॉर्ट में चाहें तो यहाँ से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, 12 सितंबर से। लास्ट डेट क्या है, 3 अक्टूबर। फीस पेमेंट आपको पता है 25 रुपये। फिर आप कट ऑफ डिसाइड होगा, उसके बाद अलग से पेमेंट होता है मेन एग्जाम के लिए। ठीक है ना। एज लिमिट यहाँ पे देख लीजिए 18 से 40 है। टोटल पोस्ट 3831 है। और योग्यता में है पेट स्कोर कार्ड 2022, पेट 2022 के आधार पर ये वैकेंसी आई हुई है। 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, SSC एग्जाम पास होना चाहिए, SSC सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना। और मोर डिटेल के लिए आपसे बोला है कि आप विज्ञापन पढ़ें। तो ये देखिए एक ओवरव्यू है, आप यहाँ से ओवरव्यू ले सकते हैं सरकारी रिजल्ट से कि इस वैकेंसी की क्या मुख्य बातें हैं। लेकिन देखिए हमेशा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि देखिए हमेशा जो एडवर्टीजमेंट आता है ना उसको पढ़ा करिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि जो उसके बारीकी पॉइंट्स हैं वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, और अगर एडवर्टीजमेंट आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप जो उसकी बारीकी पॉइंट है उसको छोड़ देंगे। तो देखिए 31 जुलाई को महाधरना लेखपाल भर्ती वालों ने दिया था। आयोग के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर आया और आयोग तो काफ़ी समय से जो है इन सब भर्तियों को निकालने की सोच रहा था। इसलिए थोड़ा समय से पहले ही आयोग ने, मतलब कि 1 महीने पहले ही आपको ये एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है। ठीक है ना, मतलब आपको एक लड्डू दिया है, ऐसा लड्डू दिया है जो आप केवल देखिए, अभी इसको खा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या पता आगे चल करके ये भी भर्ती फंस जाए, फिर आपको भी आंदोलन करना पड़े एग्जाम कराने के लिए, रिजल्ट के लिए। हालांकि वो सब बात की बातें हैं। आइए पहले एडवर्टीजमेंट को एनालिसिस कर लेते हैं। विज्ञापन 4 अगस्त आज की डेट में आया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 सितंबर रखी गई है। 12 सितंबर से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 3 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 10 अक्टूबर रखी गई है। उसके अलावा देखिए विशेष कथन क्या है कि उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी 3 अक्टूबर तक आपको अपना फॉर्म भर लेना है। प्रिंट आउट भी निकाल लेना है। जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद ही आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो प्रिंट आउट कहाँ से निकालेंगे। ये आपकी भर्ती का नाम है, विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2023। इसमें देखिए सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर ग्रेड 3। तो इसमें 3 लगभग पद हैं अलग अलग विभागों के, उनको मिक्स करके करीब ये मान के चलिए कि 3768। ठीक है, सामान्य चयन और कनिष्ठ सहायक के 63 विशेष चयन, यानी 3831 पदों पर चयन हेतु ये परीक्षा की जाएगी। ये विज्ञापन निकाला गया है। ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए पेट 2022, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पेट 2022। पेट 2022 जिन्होंने दिया है वही भर पाएंगे। पेट 2022 के आधार पर ये वैकेंसी भरी जानी है। ठीक है,
इसके अलावा आवेदन की प्रक्रिया, आप तमाम एग्जाम भरते रहते हैं इसलिए आवेदन की प्रक्रिया आपको पता है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आवेदन करना होता है पेट रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर, ठीक है। उसके अलावा फ़ोटो हस्ताक्षर आपका वही होगा जो आपने पेट में दिया था, वही ऑटोमेटिक जैसे ही आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। फीस 25-25 रुपये का फीस है, ठीक है। सभी के लिए 25 रुपये देना होता है। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बता देता हूँ कि आप जैसे इसमें 25 रुपये दे के रजिस्टर्ड होंगे ना, तो अभी इसके बाद कट ऑफ आएगा कि कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो जितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन्हीं लोगों को वो मुख्य परीक्षा का जो 200 रुपये फॉर्म भरना होता है, अलग से पेमेंट करना होता है, वो करना होगा। उसके बाद ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, प्रिंट आउट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिंट आउट आप जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए पदों का विवरण। अब पदों का देखिए विवरण क्या है कि पूरा किस किस विभाग में कौन कौन से पद हैं, ठीक है। किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं, जैसे राजस्व विभाग में आप देखें कितने पद हैं। और ये जो राजस्व विभाग में जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो ये 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखिए तो राजस्व विभाग कनिष्ठ सहायक मंडलायुक्त कार्यालय अधिष्ठान में 29 भर्तियां हैं जनरल की, ठीक है। टोटल 56 भर्तियां हैं, तो ये भी 2000 पे लेवल ग्रेड पे की नौकरी है। इसी तरीके से सिंचाई एवं जल साधारण विभाग, मतलब कई सारे विभाग से ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। तो सारे विभाग की वैकेंसी, कौन कौन से विभाग से वैकेंसी, खेल विभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सारे विभाग इसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो कनिष्ठ सहायक लेवल का है वो आप देख सकते हैं 2000 ग्रेड पे है उसका। फिर उसके बाद आता है ग्रेड 3 लेवल का जो है वो 1900 ग्रेड पे का है, ठीक है। 100 रुपये से कम है, ये 1900 ग्रेड पे लेवल की नौकरी है, यानी लेवल 2 में आता है, उससे एक जूनियर कह सकते हैं आप। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं 2000 ग्रेड पे और 1900 ग्रेड पे, यही सारी पंचायती राज विभाग। तो बहुत सारे विभाग हैं, सारे विभागों में से ये अध्याचन आया हुआ है और इसको कंबाइंड करके ये करीब इतने पदों को, क्योंकि आपने पता ही है कि अब आयोग क्या करता है, आयोग क्या करता है सारे अध्याचन को मिक्स करता है और जो सेम लेवल के होते हैं उनका एग्जाम एक साथ कराता है। इससे क्या होती है, वैकेंसी भी बड़ी बन गई, आपको भी दिखने लगा कि 3811 पद हैं, 3800 समथिंग पद है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शॉर्ट लिस्ट भी किया जा सकेगा क्योंकि उसने पद के 15 गुना बुलाया जाएगा, तो काफ़ी लोग इसमें शॉर्ट लिस्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग कट ऑफ के बारे में भी पूछेंगे, क्या कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ देखिए जब फॉर्म पड़ जाएंगे उसके आधार पे ही पता चलेगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। कट ऑफ के लिए अलग से एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी देंगे। जो आरक्षण है, आरक्षण के लिए आपको पता है कि क्या आरक्षण किसको क्या मिलता है, देख सकते हैं। अर्हताएँ देखिए, अनिवार्य अर्हताएँ शैक्षिक, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिवकी संवर्ग के नियमावली के अनुसार आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आप कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक या सहायक इस ग्रेड 3 के पद पे भर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले तो माध्यमिक शिक्षा परिषद से 10+2 की डिग्री होनी चाहिए, यानी इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए। उसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी, देखिए और लिखा है, मतलब हिंदी में भी चाहिए और अंग्रेजी में भी चाहिए। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की गति आपको न्यूनतम प्राप्त करनी है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि हिंदी या इंग्लिश किसी में भी कर दें तो काम बन जाएगा, नहीं, हिंदी में भी चाहिए होगा और इंग्लिश में भी चाहिए होगा। तीसरा देखिए DOESC सोसाइटी, जो डोएक सोसाइटी है या नीलिट सोसाइटी है, तो उसके द्वारा आपको CCC भी चाहिए, ठीक है। आपके पास CCC भी होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। जिनके पास CCC नहीं है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना। तो CCC होना आपके पास ज़रूरी है। अधिमानी अर्हता की बात करें तो अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको कुछ छूट वगैरह है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आयु आपकी 1 जुलाई से काउंट की जाएगी, जो कि मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। जो अपर एज लिमिट है उसमें जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी। चयन का आधार क्या होगा, देखिए चयन का आधार आपको पता ही है, मुख्य परीक्षा हो, रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। साक्षात्कार तो अब बंद हो गया है, तो अब चयन का आधार क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के बाद फिर क्या होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टंकड़ परीक्षा के लिए, यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका फाइनल मेरिट जारी किया जाएगा DV के लिए, ठीक है ना। लिखित योजना का जो पाठ्यक्रम है, अभी जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 27 तारीख को जूनियर असिस्टेंट का, कनिष्ठ सहायक का,
ठीक वही पैटर्न यहाँ पे भी रखा गया है, आप सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी और परिज्ञान लेखन योग्यता से 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन आएगा 20 अंक का। और कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, तो कंप्यूटर और उससे जो टेक से आएगा आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो सामान्य जानकारी आएगी वो आएगी 20 नंबर की। तो टोटल आप देखिए 100 नंबर का आपका ये पेपर बनेगा, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 2 घंटे के अंदर आपको करना रहेगा। सही करेंगे तो 1 नंबर पाएंगे, गलत करेंगे तो 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, इसके अलावा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम आपको दे दिया गया है। हिंदी में इंटरमीडिएट लेवल का पेपर होगा तो पेपर हिंदी का अच्छा आएगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसमें जो नॉर्मल चीज़ें आती हैं, जो रीजनिंग आता है तो नॉर्मल रीजनिंग आएगी, बहुत कठिन नहीं आएगी। सामान्य जानकारी जो करंट अफेयर है, सामान्य जीएस वगैरह जो आप तैयारी करते हैं वो। कंप्यूटर में देख लीजिए कि कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल से आएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के संबंध में एक विशेष नोट है, देख लीजिए। कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 की लिखित परीक्षा है तो विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है ना, 15 गुना बोलते हैं लेकिन हो जाता है ज़्यादा ही, तो आप परेशान ना होइए। बाकी देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी अगर 1 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम कराने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि 1 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे होते नहीं हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत वाली बात नहीं है कि 1 से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम कराने की जरूरत पड़े। अगर 1 से ज़्यादा शिफ्ट में होता है एग्जाम तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप क्या करें कि इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको पूरा एक बार रीड कर लीजिएगा। रीड करने से क्या होगा कि आपको भी क्लियर हो जाएगा, और कोई पॉइंट जैसे आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और 12 सितंबर से आपका ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इस फॉर्म को भरें निश्चित रूप से। अभी तो पहले आप जूनियर असिस्टेंट का अगर फॉर्म भरे हुए हैं पेट 2021 के आधार पे, तो जो 27 अगस्त का एग्जाम है तो उसकी तैयारी मन लगा कर करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।